Once again, Assalamu alaikum to all of my listeners. Today I am with you with a new topic that is about Pakistan. Once again, we are memorizing Pakistan history. The history tells us about the past events. आज हम जो है एक न्यू टॉपिक के बारे में समझेंगे, वो हिस्ट्री का टॉपिक है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम थोड़ा समझेंगे क्योंकि आइन को समझना हमारे लिए ख़ास अहम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, you must follow these steps of memorization historical topics, and I hope that you will get ample information from this lecture, and I will help you to understand the topic very well. Please don't forget to subscribe, like in my channel. It will energize us and give us motivation to work on this sharing knowledge. So today's topic is about the Constitution of Pakistan. The first I will explain you. पहले मैं आपको explain करूँगा कि आइन क्या है पहला, उसके MCQs, फिर उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा कि ये पाकिस्तान का आइन है। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बनने के बाद में एक आइन दिया गया, ठीक है। आप सबको पता है कि कोई भी मुल्क होता है जब बनता है तो उसकी चलने के लिए लॉज होते हैं, उसूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कोड्स एंड कंडक्ट होते हैं। उस हिसाब से जब पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया तो उसको चलाने के लिए, स्टेट को रन करने के लिए आइन बनाया गया। पाकिस्तान 1947 में बना। 9 साल के बाद में एक नया आइन दिया गया, उसको कहते हैं पाकिस्तान का पहला आइन। उसका नाम था 1956 का आइन, ठीक है। अब 1956 का जो आइन बना तो कैसे बना? उसी आइन में पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। उससे पहले अंग्रेज़ों की हमारे पास जो है न हुक्मरानी थी, अंग्रेज़ यहाँ हुक्मरानी करते थे। जब पाकिस्तान बना तो उसमें थोड़ी क्या क्या आइन कैसे बना उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। आप सब बच्चों को पता है कि ना, जब बनने के बाद में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, सियासी मसाइल थे, इकोनॉमिकल मसाइल थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के पहले जो गवर्नर जनरल बने, लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बने, लियाकत आज़म की वफ़ात हो गई, लियाकत अली खान को गोली मारी गई। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के तमाम डिफ़िकल्ट जो है पड़ गया पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। और हमारी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट हो गई, इसमें मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में आ गई और पॉलिटिशियन ने मिलिट्री की सुन ली, ठीक है। तो उलमाज मज़हब का इन्वॉल्वमेंट हमारे स्टेट अफेयर्स में हुआ। तो ये सारे मामला जो हैं पाकिस्तान के स्टेट में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे। मगर ये जो मामला थोड़े थे, इसी वजह से पाकिस्तान का आइन 9 साल के बाद में बना। फिर ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के मसले थे, उसी हिसाब से देखा गया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारे मामला थे। अब देखते हैं कि इस आइन को बनने में क्या रीजंस थे। After assuming charge as Prime Minister, Chaudhry Mohammad Ali and his team worked hard to formulate a constitution. अब जब चौधरी मोहम्मद अली प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की। द कमिटी which was assigned the task of framing the constitution presented the draft bill to the Constitutional Assembly of Pakistan 19 जनवरी 1956। जब कमेटी बने तो कमेटी ने एक ड्राफ्ट दिया गया था। कमेटी ने जब ड्राफ्ट दिया 1956 में, 9 जनवरी 1956 में कमेटी ने ड्राफ्ट दिया चौधरी मोहम्मद अली के प्रीमियरशिप में। द बिल वाज अपोज्ड बाय द बंगाली ऑटोमिस्टिस बाशी, द लीडर ऑफ अवामी लीग इन ईस्ट पाकिस्तान। जो बिल दिया गया था वो अपोजिट किया गया, ऑटोनमस बंगाली बादशाह ने अपोजिट किया। जो अवामी लीग, आप सबको पता है कि एक पार्टी मुस्लिम लीग की थी, एक अवामी लीग थी, एक कांग्रेस की, पार्टियां बहुत थी। अवामी लीग भी बंगाल की थी, ठीक है। एंड यूज द थ्रेट ऑफ सेक्सेशन फॉर प्रेस ऑटोनॉमी एंड हिज पार्टी स्टेज्ड अ वॉक फ्रॉम द असेंबली। उनकी पार्टी ने वॉक किया असेंबली से, उनका पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस बिल पे। When the assembly adopted the constitution later, Awami League boycotted the official ceremony celebrating the inauguration of the constitution. उन्होंने कहा भाई हम बाइकआउट करते हैं, और असेंबली से अवामी लीग चली गई और जब बिल पास हुआ तो उन्होंने अपोजिशन की। However, despite their opposition, constitution was adopted later and was forced.
अवामी लीग की अपोजिशन से भी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया था 23 मार्च 1956 में। विद दिस पाकिस्तान स्टेटस ए डोमिनियन एंडेड एंड द कंट्री वाज डिक्लेयर्ड इस्लामिक पाकिस्तान। इससे क्या हुआ, 23 मार्च 1956 में आयन किया गया। उस आयन में डोमिनियन स्टेटस किसका किया गया, पाकिस्तान का किया गया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम पहले वही ने आया। अब Constituent Assembly became the interim national assembly and the Governor General Secretary Mirza sworn as the first president of Pakistan। Constituent Assembly क्या बन गई, हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, नेशनल असेंबली बन गई। और उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंटरनेशनल असेंबली बन गई। और जो हमारा गवर्नर था, आखिरी गवर्नर कौन था, सिकंदर मिर्जा, इसी आयन के तहत क्या बन गया, सदर बन गया। अब इस आयन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई थी, आप सब बच्चों को पता है, काफ़ी पेपरों में आता है कि इस आयन में क्या क्या बताया गया था, क्योंकि एलोबरेट किया गया था। प्यारे बच्चों, सबसे पहले 1956 के आयन के आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल याद कर लें, 234 आर्टिकल हैं, 2, 3, 4 याद कर लें। उसके बाद में 13 पार्ट्स हैं इसके और 16 शेड्यूल्स हैं। 234 आर्टिकल्स, 13 इसके पार्ट्स हैं और 6 शेड्यूल हैं। ये जो आयन था हमारे चौधरी मोहम्मद अली जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उसके टाइम में दिया गया, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे सिकंदर मिर्जा जो 4th गवर्नर जनरल थे। आप सबको पता है कि 4 गवर्नर जनरल थे, पहला कायदे आजम, दूसरा ख्वाजा नाजिमुद्दीन, तीसरा मलिक गुलाम, चौथा सिकंदर मिर्जा। आगे चलते हैं हम। पाकिस्तान वाज आयन में क्या क्या बताया गया, पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक, पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इट वाज मेड मैंडेटरी दैट ओनली अ मुस्लिम कुड बिकम द प्रेसिडेंट। मैंडेटरी किया गया था, लाजिमी किया गया कि भाई जो सदर बनेगा सिर्फ मुसलमान बनेगा। प्रेसिडेंट वुड सेट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिसर्च, सदर ही इस्लामिक रिसर्च कर सकता है। गो रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज, हम मुस्लिम अच्छा पहले आयन में ये रहेगा मुसलमान मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। फॉरेन पॉलिसी में बताया गया था। Object resolution and the Kails declares that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles। पाकिस्तान की स्टेट इस्लामिक रिपब्लिक होगी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे काम करेगी, समाज जमहूरियत पे। उसके बाद में सोशल जस्टिस एंड मेड द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल सामाजिक बराबरी, आइन में बराबरी होगी। स्टेप्स वर टेकन टू एनेबल द मुस्लिम्स इंडिविजुअली कलेक्टिव टू ऑर्डर द लाइफ अकॉर्डिंग टीचिंग। कुरान और सुन्ना के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे, कुरान और सुन्ना के मुताबिक बगैर नहीं गुजारेंगे। और उसके बाद में सेक्रेटरी इंटरप्रिटेशन अमंग द मुस्लिम्स वर टू ड्यू रिगार्ड। सेक्रेटरी जो हमारे मजहबी जो फ़िरका वारिस उनको हम रिगार्ड रेस्पेक्ट देंगे। मयर्स टू टेक इन द ज़कात वक़ुफ़ मास्क मयर्स हम करेंगे, ज़कात देंगे। 1 क्लास रिलेटेड एलिमिनेशन रिबा को ख़त्म करेंगे, विच वाज अ पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट इवेंचुअली ड्रॉप्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया था किसका होगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। जैसे लियाकत कायदे-ए-आज़म ने हमारा 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट दी गई थी 15 फरवरी 1928 में नेहरू रिपोर्ट दी, उसमें लियाकत सिंपल बताया था कायदे-ए-आज़म ने कि हम क्या कर रहे हैं, हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मान रहे हैं, यूनाइटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं मान रहे। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पता था मुसलमानों को राइट नहीं मिलेगा, फेडरल में उनको कुछ हक मिलेंगे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहली पॉइंट। दूसरी चीज़ थी 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, 3 किस्म के सब्जेक्ट्स होंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारा ये फेडरल, दूसरा है प्रोविंशियल, तीसरा कॉन्करेंट। इसमें 3 सब्जेक्ट लिस्ट थी, आता है पेपर में कितने सब्जेक्ट लिस्ट थी, 3 सब्जेक्ट लिस्ट थी। उसके बाद में फेडरल लिस्ट में 33 एटम्स थे, प्रोविंशियल में 94 एटम्स थे, और उसके बाद में हमारे ये 33 उसमें थे, 94 हमारे सब्जेक्ट्स में आ गए थे, और कंकरेंट में 19 थे। अब देखा गया है 33, 94 और 19, ये हमारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो दिए गए थे उस हिसाब से जो है मिशनरी ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन करेगी। ये इनमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया इन काम के हिसाब से। द फेडरल लेजिस्लेचर वाज टू गेट अ प्रेसिडेंस और द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स रिगार्डिंग द कंकरेंट लिस्ट। अब फेडरल को जो है ज़्यादा अहमियत दी जाएगी प्रोविंशियल से भी और कंकरेंट से भी। इन केस ऑफ इनकॉन्फ्लिक्टिंग, अगर कोई मसला होता है फेडरल के बीच में और प्रोविंस के बीच में, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट, द चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट विल, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं वो अपने फेडरल और प्रोविंशियल के मसलों को रिजॉल्व करेंगे। द फेडरल गवर्नमेंट एक्सरसाइज वाइड कंट्रोल और द प्रोविंशियल मैटर्स, इमरजेंसी हो फेडरल गवर्नमेंट ने काफ़ी बार जो है प्रोविंशियल मैटर्स में एग्जीक्यूट किया था। आगे चलते हैं हम।
Though the Constitution provides the parliamentary form of government, it declared that executive authority of the federation would be the president. ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था उसने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी थी, मगर कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो प्रोवाइड की थी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की थी। ठीक है, इट वाज डिक्लेयर्ड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फेडरेशन वुड बी द प्रेसिडेंट, फेडरेशन सदर होगा, एनी मुस्लिम, सदर क्या होगा, सदर की कंडीशन क्या है सदर की होने की पहले आइन में, भाई एनी मुस्लिम, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुसलमान होगा, 40 ईयर्स, 40 साल का होगा, कितने साल का, 40 ईयर्स, सदर की उम्र कितनी होगी, 40 साल होगी। उसके बाद में मुसलमान होगा, 40 साल का होगा, पाकिस्तानी होगा, और 2 टाइम्स हुकूमत कर सकता है, मगर इसको इम्पीच भी कर सकते हैं 3-4 मेंबरशिप के थ्रू। अब ये एमसीक्यू आप याद करेंगे, सदर की उम्र क्या होगी, अब मैंने बताया आपको सदर की उम्र क्या होगी, 40 साल होगी, और सदर जो है 5 साल तक होगा, और उसको इम्पीच भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स हो सकता है। आगे चलते हैं, सदर किसको अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को करेगा, और प्रेसिडेंट could appoint from amongst the MNAs as a prime minister who had taken the vote of confidence from the house of 2 months. The prime minister had to inform the president about all decisions of the cabinet. सिंपल है, आप ये समझ लें, कैबिनेट के जो फैसले होंगे सदर को बताया जाएगा। मिनिस्टर्स कुड बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड नेशनल असेंबली, दे कुड देमसेल्व्स इलेक्टेड फॉर 6 मंथ्स, मिनिस्टर्स असेंबली से बाहर से भी चूज कर सकते हैं। आगे चल रहा है, प्रेसिडेंट had the power to summons, prorogue and dissolve the assembly and the advise the cabinet. No bill imposing taxes or involving expenditure could be moved without his consent. कोई भी बिल सदर की इजाजत से बगैर पास नहीं होगा। He had the partial veto power, सदर के पास veto power भी है। He could give or withhold any assent, किसी बिल को पास भी सदर कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट वर टू एड एंड एडवाइज द प्रेस, सिर्फ कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर क्या करेगी, एडवाइज करेगी, सदर की एडवाइज करेगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। द प्रेसिडेंट वाज रिक्वायर्ड टू फॉलो द एडवाइस एंड कैबिनेट एक्सेप्ट एम्पावर टू एक्ट द डिस्क्रिएशंस। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है फॉलो करेगा कैबिनेट की एडवाइस को, मगर डिस्क्रिशन पावर फिर भी इसके पास होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिकम लेजिस्लेशंस थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद में जो हमारे मेंबर थे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कि इसमें नेशनल असेंबली मेंबर कितने थे, 300 मेंबर थे, 150 ईस्ट पाकिस्तान के और 150 वेस्ट पाकिस्तान के, और नेशनल असेंबली की सीट 1973 के आने में भी 25 है, और इसी आने में भी 25 सीट नेशनल असेंबली की। ठीक है, हम आगे चलते हैं। 45 ईयर्स जो एज है हमारे किसमें है, हमारे 1973 आइन में है। ठीक है, और 35 एज क्या है इसमें, 1962 के आइन में है। आगे चलते हैं, सदर की द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी वाज अकोमोडेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बराबरी की गई ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, 2 थे, एक बंगाल ढाका और दूसरा कराची। वेस्ट पाकिस्तान वाज ट्रीटेड एज वन यूनिट एंड सीट्स वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द 2 विंग्स। नेशंस वर मेड 2 सीट्स, वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान के बीच में डिवाइड की गई सीटें बराबरी। नेशनल असेंबली वाज टू मेट लीस्ट ट्वाइस, नेशनल असेंबली कितने साल की, साल कितने दिनों के बाद में, ट्वाइस है, साल 6 महीने के बाद में। मेनी वन सेशन शुड भी, एक ढाका में सेशन होगा, एक फिर हमारा इधर होगा अपने ईस्ट पाकिस्तान में, कराची में हो। मेंबर ऑफ द असेंबली लाहौर में हो। मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्शंस होंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम 10 ईयर्स 5 एडिशनल सीट्स वर रिजर्व फॉर द वुमेन फॉर ईच विंग। पहली मरतबा 1956 के में औरतों के लिए सीट्स की गई, 5 सीट्स मान, एक सीट हमारी 5 ईस्ट पाकिस्तान से और दूसरी पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, माना 5 + 5 10 सीट्स हमें रिजर्व की गई थी भाई। 5 सीटें ईस्ट पाकिस्तान की होंगी और 5 सीट वेस्ट पाकिस्तान की। उसके बाद में वोटर की एज 21 साल थी, जो वोट देगा उसकी उम्र कितनी होगी, 21 साल होगी। ठीक है, और यह बंदा वोट जो देगा उसकी उम्र 21 ईयर्स होगी। द प्रोविंशियल स्ट्रक्चर, आगे चलते हैं हम। द प्रोविंशियल स्ट्रक्चर वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द सेंटर, देयर वर 300 मेंबर्स इन बोथ प्रोविंशियल असेंबली, 300 मेंबर्स होंगे, हमने भी पढ़ चुका है। द 10 एडिशनल सीट्स और रिजर्व फॉर्म, उसके बाद में 300 मेंबर होंगे, 10 वोमेंस की सीट 310 सेट होंगी। ठीक है, और 40% हमें पंजाब को रख देंगे। ठीक है, उसके बाद और इसकी प्रिंसिपल सब कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लेक्सिबल था, 2/3 असेंबली थी, फंडामेंटल राइट्स दी गई थी, इसमें एलोबरेट प्रोविंसेस में दी गई थी। तो बड़े बच्चों ये इंपॉर्टेंस में चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब देखा गया भाई उर्दू और बंगाली जो है वो उर्दू और बंगाली डिक्लेयर्ड स्टेट लैंग्वेज, उर्दू बंगाली कौन सी लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज की गई थी। ठीक है, फर्स्ट 20 ईयर्स इंग्लिश वाज टू कंटिन्यू ऑफिस, 25 साल पहले 21 साल तक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज की गई थी। ठीक है, ये कहा गया कि फर्स्ट 20 ईयर्स इंग्लिश वाज टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बाद इंग्लिश को
ऑफिशियल है, अभी भी ऑफिशियल है। उसके बाद में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया गया था 7 अक्टूबर 1958 में। सिकंदर मिर्जा ने खुद किया था, खुद ही लाया, खुद ही किया। अयूब खान प्रपोज, माशाल्लाह। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आप एमसीक्यूज हैं, सिंपल है, आप कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया? 23 मार्च 23 मार्च 1900, सिंपल है, 1956 में किया गया। उसके दूसरा एमसीक्यू है, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं इसमें? आर्टिकल सबक अभी पढ़ चुके हैं हम, 234 हैं इसमें आर्टिकल्स। कितने पार्ट्स हैं इसके? अभी पढ़ चुके हैं, 13 पार्ट्स हैं इसके। कितने शेड्यूल हैं हमारे? 6 शेड्यूल हैं इसके। नेक्स्ट आते हैं हम। और कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, अभी हम पढ़ चुके हैं। आगे हम चलते हैं। लिस्ट कितनी है? 3 है हमारी, 3 लिस्टें हमारी। कौन कौन सी? फेडरल लिस्ट, कॉन्कररेंट लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है। और उनके अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हमें अभी पढ़े, लिस्ट उनके अपने वो काम है। उसके प्रेसिडेंट वाज टू बी इलेक्टेड कितने साल के बाद में? प्रेसिडेंट 5 साल के बाद में इलेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम। प्राइम मिनिस्टर वाज देश ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, हेड ऑफ द हाउस। प्राइम मिनिस्टर जो हमारा है क्या है बाबा? लीडर ऑफ द हाउस, हेड ऑफ द हाउस, दोनों हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन इक्वली डिवाइडेड, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के में कितने सीट्स थी? 3। पैरिटी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था हमारा। द क्राइसिस कब है? सेकंड डिक्लेयर मार्शल डिसमिस द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबली 1958 में उन्होंने मार्शल 7 अक्टूबर किया था। जनरल अयूब खान अपॉइंटेड, कौन थे अयूब खान? क्या क्या अयूब खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट किया था, वो काम खत्म किया गया था। 7 अक्टूबर 1958 को क्या बने थे? सदर बन गए थे 1958 को, ठीक है। आगे चलते हैं। देश मार्शल जस्टिफाइड स्टेट वीएस दोसुकी के साथ मार्शल को डिस्कस किए, प्रेसिडेंट को ताकत कर सकता है। 1 यूनिट को एबोलिश किया था 1956 को। 1 यूनिट के बाद एबोलिश खत्म किया गया। 1 यूनिट एबोलिश नॉट इन 1956, यूनिट वाज एबोलिश इन 1970, 1970 में खत्म किया था। आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड ड्रॉन वेस्टमिनिस्टर के थ्रू, मॉडल के थ्रू 1956 के आइन को ड्रॉ किया गया था। थैंक फॉर वॉचिंग माई मूवी and I hope you have learned information. So I hope that you will subscribe, share my channel. I will upload further videos. Thanks for your motivation.